ओके, तो सभी साथियों को जय भीम। और ये हमने आज प्रेस के साथ वार्तालाप का आयोजन किया था। कई लोग ने फ़ोन भी किया कि आना था लेकिन आ नहीं पाए। और हिंदू अखबार में आज एक्चुअली स्टोरी छप गया सुबह, हमने जो भेजा था उसके स्टोरी बना के किया। तो हमारे बीच में रथीन भाई भी है जो आए थे, पहली बार भी आए थे। और दिल्ली से पत्रकार आए हैं पूजा जी, और आई फॉरगेट द नेम ऑफ नलिनी। ओके, एंड आपका संदीप। तो सबका स्वागत है दलित शक्ति केंद्र में। आज मैंने बोला है कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला और हमारे 5 साथी बोलेंगे। ये साथी है जो सालों से गांव में काम कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा दिनेश भाई, आइए यहाँ पे, और इंदुबेन, किरण, हाँ विनू भाई, सॉरी, आइए विनू भाई। तो दिनेश भाई है वो धोलका से है, और मेरे साथ अभी जो भी टीम है उसमें सबसे पहले जुड़ने वाले 92 में। तो 30 साल से, तब उसका फ़ोटो देखो तो बहुत लग रहा है कि काफ़ी यंग है, और तब से हमारे साथ है। और लॉयर है, गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी काम किया उन्होंने। तो दिनेश भाई हमारे बीच में है। विनू भाई है, विनू भाई मातर करके एक तहसील है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो पूरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी काम किया है, वो पंचमहल में भी। और विनू भाई भी हमारे साथ 94 से है, तो करीब 18 साल, 28 साल, हाँ 28 साल, नहीं 18 20 28 94 से 28 थे। हाँ 28 केंद्र शुरू हुआ तो फर्स्ट बैच की स्टूडेंट महिला में, क्योंकि तब लड़कियां यहाँ नहीं आते थे। और वहाँ से आज वो पूरे दलित शक्ति केंद्र के डेप्यूटी डायरेक्टर है, और 2003 में यहाँ आए थे, तब से 19 साल से यहाँ है। और बाजू में किरीट भाई, वो भी 94 से 96 है। ओके, तो करीब 26 साल किरीट भाई। किरीट भाई वहाँ विरमगाम से है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी काम किया है, लेकिन सोशल मीडिया में आप किरीट भाई को काफ़ी पढ़ेंगे, और काफ़ी सरकार के साथ, पत्रकारों के साथ भी काफ़ी काम करते हैं। और शांताबेन है 97 में। ओके, तो 3 और 22 25 साल से हमारे साथ है शांताबेन। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बहुत फायरी विमेन एक्टिविस्ट, बहुत। वो कहाँ कितने भी, अभी आपने देखा कि मेहसाणा में जो भी अत्याचार हुए, घोड़े पे दूल्हा बैठा, वो सब में शांताबेन और साथी भरत भाई, वो 2 की लड़ाई है गांव-गांव जाके। तो ये हमारे 5 साथी है, मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो लोग ही ये पूरा कार्यक्रम जो है इसके बारे में बात करेंगे। हर एक को मैंने बोला 3 मिनट, और बाकी आपसे सवाल होंगे तो देंगे कि क्यों हमने कार्यक्रम बनाया। पहले ये सिक्का आप सबने देखा, उसका पूरा कार्यक्रम 2 साल से चला। उसके अनुसंधान में अभी गुजरात के इलेक्शन आ रहे हैं, वो इलेक्शन में हमारा मत है, मत का एक वैल्यू होना चाहिए, और ये मत के वैल्यू को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं छुआछूत नाबूदी के लिए। तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो मैं अपने लाइन सर एक के बाद एक आना है, तो विनू भाई मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हिंदी बोल सकते हो तो ठीक है ना, तो मैं ट्रांसलेशन कर दूँगा, गुजराती बोलूँगा। जय भीम। पूरा नाम बताइए ना। मैं विनू मकवाणा, और गुजरात और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और नवसर्जन में 28 साल से काम कर रहा हूँ। वो आप देख रहे हैं आबरसेठ मुक्त भारत, 1 अगस्त से हम यात्रा निकाली थी। राजस्थान से हरियाणा बॉर्डर पे हमको रुक दिया था,
और हमारा सिक्का 10 फुट का है, लेकिन वो पूरी दुनिया में छा गया। अच्छा, तो उसके अनुसंधान में दूसरा विचार आया कि क्यों हम आगे नहीं चले। इसीलिए हमने ये पूरा देख रहे हैं आप सब लोग, वोट फॉर संविधान। और वोट फॉर संविधान अभी गुजरात में भाई ने बात की, तो इलेक्शन आ रहा है तो हमने सोचा कि पूरे गुजरात में तहसील में, मेरा तहसील मातर है, मेरा दूसरा तहसील खेड़ा, इसीलिए खेड़ा जिला में और पंचमहाल जिला और बड़ौदा, उसमें हमने यात्रा का आयोजन किया है। और हमारा जो मत है वो हम देने की बात कर रहा है, तो जो पक्ष चुटनी ढंढेरे में उसका हमारा दलितों का वो मुद्दा लेंगे, अस्पृश्यता का, अनटचेबल का, आभड़छेड़ का, उसको हम मत देंगे। और हम 1 महीने से गांव में जाके मीटिंग करते हैं, व्यक्तिगत बात करते हैं। सब लोग ने बोला कि ये ज़रूरी है, आभड़छेड़ मुक्त भारत बनना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करता है, भाजपा मुक्त बात करता है, तो हम कहते हैं भाजपा मुक्त करो, कांग्रेस मुक्त करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी बात एक ही है, भारत मुक्त भारत होना चाहिए, हमारा ध्येय है। और सभी गांव के लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है। और वो बैनर देखा आपने, वो 90 मीटर का है, वो 300 फुट का है, बराबर। वो हम हर एक तहसील में प्रदर्शन करेंगे। और उसके साथ वो छोटा है भीम संकेत, वो हमारा मत चाहिए तो आभड़छेड़ नहीं लगती, अस्पृश्यता अनटचेबल नहीं लगती आपको, इस वो बात करने की बात की है। और हर तहसील में हम वो पत्रकार लोग आएंगे, उसको हमने भेज दिया है हमारा आयोजन, नडियाद, मातर तहसील, खेड़ा तहसील, सब तहसील में हमने भेज दिया। और एक बात मैं बोलूँगा कि हमने परमिशन मांगी थी हर तहसील में, अभी तक हमको परमिशन नहीं दिया उन लोगों ने, पुलिस वाले ने। एक तहसील में आया है, लेकिन बाकी तहसील में अभी तक आया नहीं है। और 90 तहसील में भेजा नहीं, हमारी बात कर रहा हूँ मैं, मेरे जवान की बात कर रहा हूँ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पंचमहाल की बात कर रहा हूँ और आनंद की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ इंदिरा मेघवाल की मैं बात करना नहीं भूल सकता, जो राजस्थान में इंदिरा मेघवाल की जो मृत्यु हुई शिक्षक को मारने की वजह से, तो हमने 1000 गांव में कार्यक्रम रखा था, 1000 गांव में। और हर गांव में वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उसको जो मटली से उसका अवसान हुआ, तो मट्टी रखी है सब गांव में। और वो मट्टी के साथ साथ वो 2 मिनट मौन रखा। और वो मटकी है, उसमें जिसको जितना लगे उसको दान दो, तो जो दान आएगा वो फाला आएगा, वो हम इंदिरा की मम्मी पापा को देंगे। और हमारी क्या आइडिया है, तो हम कोई पुरुष नहीं जाएंगे, सब महिलाएं जाएंगी, बहनें जाएंगी यहाँ इंदिरा के मम्मी के और पापा के पास। और जो आएगा पैसा उसको हम आर्थिक मदद करेंगे, ऐसी हमारी बात है। और आगे की बात मेरी कोई बात रह के छूट गई हो तो साथी मित्र बोलेंगे। जय भीम। ये 90 मीटर का इसमें क्या लिखा है? ये 90 मीटर में यही संदेश है। अच्छा, ये हमारा मत उसी पक्ष को जाएगा जिसके पास छुआछूत हटाने का कॉन्क्रीट प्लान है। 1900 कॉन्क्रीट प्लान क्या है वो सब यहाँ दर्शाया गया है। 1932 में वो पुनः करार हुआ था ना, उसका 90 साल हो रहा है पूरा, 90 ईयर। इसीलिए हमने वो लंबा इसलिए रखा है, उसको याद आए। इतिहास सबको मालूम होना चाहिए, हर गांव में हर लोगों के, और सभी पत्रकार को भी उसका वो बात समझ में आएगी, इसीलिए वो रखा है लंबा। तो विनू भाई ने बोला ऐसे वो 90 तहसील में घूमेगा। तो यहाँ से कल शुरू होगा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट धोलका, खेड़ा जाएगा, आनंद, बड़ौदा, राजपीपला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से देवगढ़ बारिया, छोटा उदयपुर, पंचमहाल से वापस आके बोटाद, भावनगर, राजकोट से कच्छ,
कच्छ से सुरेंद्रनगर, पाटन, बनासकांठा, पाटन, महसाणा और अहमदाबाद, दैट इज़ दी होल जर्नी। तो दिनेश भाई, आपके पास भी 3 मिनट है। सभी को जय भीम। दिनेश परमार, दिनेश भाई परमार, सभी को जय भीम। और मेरा परिचय मार्टिन भाई ने दे दिया है। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम रखने का जो उद्देश्य है, खास तौर पे बीनू भाई की बातों में भी आ गया। 1 अगस्त से 8 अगस्त तक ये जो यात्रा निकली छुआछूत मुक्त भारत अभियान अंतर्गत, तो ये यात्रा में भारत सरकार ने हमको हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया और दिल्ली में जाने का परमिशन भी नहीं दिया। और जब ये यात्रा की तैयारी चल रही थी, हमने गांव-गांव अलग-अलग राज्यों में मीटिंग किया। तो मीटिंग के दौरान कई लोगों ने बोला कि ये तो छुआछूत तो ख़त्म हो गई है, छुआछूत तो अभी नहीं है। उसके बावजूद भी हमने लोगों को समझाया, काफ़ी लोग यात्रा के साथ जुड़े, लोगों ने अपना सपोर्ट भी किया। और जैसे हम वापस आए 9 तारीख, तो 9 तारीख वापस आया, उसके 5 दिन के बाद ये वहाँ राजस्थान जो सुराणा की जो घटना घटी, ये 8 साल का बच्चा, 3री कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, उनकी जो हत्या हुई, तो जो लोग मानते थे कि वो छुआछूत ख़त्म हो गई, उनके गाल पे एक तमाचा है। तो लोगों ने मानने लगा कि नहीं, ये छुआछूत तो है ही। और ये सिर्फ सुराणा की एक ही घटना नहीं है, ये जो घटना घटी उसके दौरान उत्तर प्रदेश में 3 जगह पे घटना घटी ये छुआछूत की। तो मार्टिन भाई और हम सब ने मिलके सोचा कि भारत सरकार ने हमारा सिक्का नहीं लिया, लेकिन ये जो छुआछूत मुक्त अभियान है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, वो यहाँ से हम बंद नहीं रखेंगे। तो हमने तय किया कि जब ये लोहा गर्म होगा तब उनकी पिटाई हो सकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी 2 महीने के अंदर गुजरात में चुनाव आने वाला है, और गुजरात सरकार भी बार बार बोल रही है कि गुजरात में छुआछूत नहीं है। इसीलिए तय किया कि ये जो चुनाव आने वाला है, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है। आज तक भारत के इतिहास में कोई भी राज्य में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। चुनाव आता है, लोग वोट भी देते हैं, राजकीय पार्टी अलग अलग वचन भी देते हैं, लेकिन कोई उनका अमल नहीं होता। तो पहली बार ये तय किया कि ये चुनाव में हम एक कार्यक्रम ऐसा करेंगे, और 90 ब्लॉक चुना। 90 ब्लॉक इसीलिए चुना कि ये पुना करार 1932 में जब हुआ, तो उनका 90 साल पूरे होने वाला है। और पुना करार के अंदर गांधी और बाबा साहेब के बीच में जो समझौता हुआ, तो गांधी के साथ और हिंदू लीडर थे, ये लोगों ने बोला था कि एक बार आज़ादी आने दो। और हम, एक गांधी ने बोला था कि मैं हिंदू समुदाय के जो लीडर, हम आपको वचन देते हैं कि हम आज़ाद भारत का पहला कानून छुआछूत का बनाएंगे। आज 90 साल होने के बाद भी दलितों को ऐसा एहसास हुआ कि उनके साथ सरकार ने, और जो जितनी भी सरकार आई, सभी सरकार ने खिलवाड़ किया है। अभी भी छुआछूत ख़त्म नहीं हुई है। इसीलिए तय किया गुजरात के 90 ब्लॉक में ऐसा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की शुरुआत 15 सितंबर 2022 धौलका से शुरू होगा, और पूरा 30 दिन का कार्यक्रम है, 1 महीने का कार्यक्रम है। और मार्टिन भाई ने बताया अलग अलग जिला, गुजरात के 15 जिलों में ये कार्यक्रम होने वाला है। और दलितों को हम उजागर करेंगे कि जो हमारा मत है, ये मत की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने 1951 में बोला था, हमारा जो मत है वही हमारी ताकत है। तो हमारा मत की ताकत इकट्ठा करके हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पर हम दबाव डाल सकते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में, जो भी राजकीय पार्टी, आपके मैनिफेस्टो में ये छुआछूत मुक्त भारत का वचन देंगे। और उनका नक्कर प्लानिंग, यहाँ से पूरा मुद्दा लिखा हुआ है, 12 मुद्दा है, और उनके साथ साथ 12 अलग सवाल हैं। और मुझे उसमें सबसे अच्छा लगा, ये गुजरात आभरचेट मुक्त भारत का मॉडल स्टेट बनना चाहिए। मॉडल स्टेट करके गुजरात से दिल्ली चले गए, लेकिन छुआछूत तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसीलिए ये पूरा 12 मुद्दा है। 12 मुद्दे के साथ 12 अलग सवाल है, सरकार को पूछा है। जो भी राजकीय पार्टी है उसको पूछा गया है कि जो राजकीय पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये 12 मुद्दे, दलितों को और आदिवासी समुदाय को जो छूने वाले जो मुद्दे हैं,
वो उनके मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और ये जो 12 सवाल है उनका जवाब दे, वही राजकीय पक्ष को दलित और आदिवासी गुजरात में उनको मत देंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 15 अक्टूबर उनका समापन है। तो ये पूरा कार्यक्रम इस तरीके से तय किया है और कल धोलका से उनकी शुरुआत है। और उनके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि पिछले 42 साल में ये पूरे भारत में 42 साल में पूरे भारत में 26,000 दलितों की हत्या हुई है और 5,000 आदिवासी की हत्या हुई है पिछले 42 साल में। करीब 55,000 दलित और दलित महिला पर बलात्कार हुआ है और 22,004 आदिवासी महिला पर बलात्कार हुआ है। पिछले 42 साल में 12,50,000 दलितों पर दलितों ने एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवाया है और 2,25,000 आदिवासी अत्याचार का मामला दर्ज हुआ। ये सर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ आंकड़ा है। तो ये 42 साल का इतिहास है। आज तक कोई भी राजकीय पार्टी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा लिया नहीं है। तो इसीलिए पहली बार ये भारत का और गुजरात का इतिहास बनने वाला है कि जो राजकीय पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये सारा मुद्दा लेगी, वही राजकीय पार्टी को दलित और आदिवासी अपना वोट देने वाले हैं। जय भीम। थैंक यू वीरेश। इंदुबे। जय भीम। जय भीम। मैं ईवीएम और उसी के बारे में ही बात करूंगी, टाइम कम है इसीलिए। तो हमारा जो इस बार का आंदोलन कहो या यात्रा कहो या हमारी मांगे कहो, तो वो एक भीम संकेत नाम के रूप में हमने शुरू किया है। अभी चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो 182 सीटों में 27 शेड्यूल ट्राइब को जाती है, 13 शेड्यूल कास्ट को जाती है, यानी 40 सीटें जो है वो दलित और आदिवासियों के होने के बावजूद हमारे ही गुजरात में सबसे ज़्यादा अत्याचार अन्याय का भोग बनेगा वो दलित समाज है या आदिवासी समाज है, और उस समाज की महिला, युवा सभी लोग आ जाते हैं। तो हमारा इस बार प्लान है कि हमको जो हमारी एक ताकत है वो है हमारा वोट। चाहे वो अदानी अंबानी का वोट हो या मेरे जैसे आप जैसे आम लोगों का वोट हो, सबका वोट एक ही बराबर, एक ही कीमत। तो क्यों ना हमको जब बाबा साहब ने ये संकेत दिया है कि आप अपने वोट के बलबूते पे अपनी जो भी मांग है उसको रख सकते हो, तो इसीलिए हमने गुजरात में इस बार आयोजन किया है भीम संकेत के नाम पे। तो ये जो हमारे पूरे एजेंडा है उसमें सबसे बड़ा हमारा एजेंडा है कि भाई जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ये बात रखिएगा कि हम छुआछूत को नाबूद करेंगे और उसका हमारे पास समय और कॉन्क्रीट प्लान है, उसी व्यक्ति को, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। खासकर गुजरात में जब भी चुनाव आते हैं बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग रुझान में आ जाते हैं, लेकिन मुद्दे की जो बातें हैं वो वही की वही, धरी की धरी रह जाती है। और युवाओं को भी खासकर इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर उनको पता नहीं होता, या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो इस बार नवसृजन की ओर से और पूरे गुजरात में हमने ये आयोजन किया है कि हम इन्हीं मुद्दों के साथ कि भाई छुआछूत जो हो रही है उसको नाबूद करने के लिए जिस पार्टी के पास आयोजन है उसी पार्टी को हम हमारा वोट देंगे। हम महिलाएं हैं और महिलाओं पे आए दिन इतनी सारी बर्बरता वाली घटनाएं होती है, और उसके जो भी जिम्मेदार है उनको सज़ा मिलने के बजाय हार पहनाए जाते हैं, क्योंकि महिला महिला है और उसको ऐसा माना जाता है कि ये कोई और जाति से आती है। लेकिन संविधान ने बोला है कि सभी लोग कानून के मामले में बराबर है। तो हमने हमारे मुद्दे रखा है। दिनेश भाई ने बताया कि 50,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अभी बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, और उसके बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसी सरकार को हमें बोलना पड़ेगा कि आप छुआछूत के मुद्दे पे अपनी जो राय है वो कायम रखेंगे, उसी व्यक्ति, उसी पार्टी को हम अपना वोट देंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू इंदु। किरण।
जय भीम। साथीदारों ने बहुत कुछ बता दिया। तो मार्टिन भाई ने मेरा परिचय दिया तो मेरा इस काम में 26 ईयर हुआ। मैं जब जुड़ा था तो 18 साल का था 1996 में। तो पहली बार ऐसा कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ इतने सालों में, और आज़ादी के 75 ईयर हो गए हैं, है ना, देश में। तो मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है कि देखा नहीं है कि इतना बड़ा वीवीपैट और ये ईवीएम मशीन छुआछूत मुक्त के लिए बना है। तो सबसे पहले तो मैं मार्टिन भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये छुआछूत मुक्त भारत का जो अभियान है 2 साल से करीबन, लंबे समय से चलता है, लेकिन ये सिक्के का तो 2 साल से चल रहा था। तो ये अभी गुजरात में इलेक्शन का माहौल है, अलग अलग राजकीय पार्टी है गुजरात में। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वो बीजेपी, कांग्रेस और अभी आम आदमी पार्टी, कुल मिला के ये तीनों पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा लोगों के बीच में ले जा रही है। गारंटी कार्ड दे रही है, फ्री कार्ड दे रही है, किसी को ये देना है, किसी को वो देना है, किसी को ये देना है। किस लिए देना है? तो उनको मत चाहिए। क्या चाहिए? वोट चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी मजबूत किससे होती है? तो मत से होती है। जिसका मत ज़्यादा पड़ेगा वो जीतेगा उम्मीदवार और उसकी सरकार बनेगी। तो इस माहौल में, राजकीय माहौल में, हम अपना मत की ताकत पॉलिटिकल पार्टी को दिखाना चाहते हैं। दिनेश भाई ने बताया, इंदु बहन ने बताया कि गुजरात में SC ST OBC सबको मिला के 82% पॉपुलेशन है। कितना है? 82। लेकिन राज कौन करता है वो हम जानते हैं, है ना। तो आज़ादी के इतने साल के बाद भी सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन ये OBC SC और ST का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है वो नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा बहुत मुद्दा है ये अभी आज़ाद भारत में छुआछूत मुक्त भारत नहीं है। आज़ाद तो है भारत, लेकिन छुआछूत मुक्त से गुलाम है। तो ये कब मुक्त होगा? देश 100 साल की उजवनी करेगा आज़ादी की, तब होगा कि नहीं होगा। ये सिक्का का बहुत बड़ा स्लोगन है। तो कुल मिला के ये मत की ताकत राजकीय पार्टी को हम दिखाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया। अब दलित और आदिवासी अब आपको मत इसलिए देंगे कि आपके मैनिफेस्टो में ये छुआछूत मुक्त बनाने की बात है कि नहीं। और सबसे पहली बात, मैंने अभी इतना ये पढ़ा तो उसमें लिखा है लास्ट में, क्या दलित मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? मैंने बहुत पढ़ा इतने सालों में। कोई बोलता है पाटीदार को बनाना चाहिए, कोई बोलता है OBC को बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने दलित मुख्यमंत्री बनाने की डिमांड नहीं देखी कहीं भी। ये पहली बार ये EVM बताता है कि गुजरात में दलित भी CM बन सकता है। ये दलित समाज की मांग है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है ये रिजर्वेशन की बात है। पाटीदार का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ गुजरात में, तो पाटीदार का एक बिन अनामत आयोग का गठन कर दिया, तो उसमें 500 करोड़ बजट में एलोकेट कर दिया। और SC ST OBC के जितने भी जो निगम है तो उसको तो सालाना 182 करोड़ ही देते हैं तीनों कास्ट को मिला के। तो ये इसकी भी बहुत बड़ी बात रखी है, हर एक बात रखी है। तो ये बात पहली बार गांव-गांव तक जाने वाली है और इसका असर पॉलिटिकल पार्टी में भी होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता चाहिए और सत्ता लेने के लिए मत चाहिए। तो हम बोलते हैं कि आपको मत हम देंगे ज़रूर, लेकिन हम हमारी ये आपके मैनिफेस्टो में बात रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे तो नहीं मत देंगे। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, पॉलिटिकल अवेयरनेस का कार्यक्रम है। मत की तो बात है, लेकिन समाज ये सोचेगा भी कि हमारा मत ऐसे दे देते हैं 10 रुपये की कोतली में और चवाने में हम अपना मत देते हैं, लेकिन अभी ये होने वाला नहीं है गुजरात में। ये कार्यक्रम से पूरे गुजरात में बहुत बड़ा संदेश जाएगा, समाज में ही जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी में भी जाएगा। तो कुल मिला के ये बात है छुआछूत मुक्त भारत को मजबूत बनाने की और जो राजकीय पक्ष है उसको ढंढोलने की ये बात है। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू किरीट। और आखिर में शांताबेन। जय भीम सभी को। सभी लोगों ने जो बात की आ जाता है, लेकिन मैं भाव की बात कर रही हूँ।
जो हम धूम संकेत वाली बात, इसमें जो EVM है और वीवीपैट, तो उसके बारे में बात करती हूँ। लेकिन लोगों को जो गांव की बात करें, जो महिलाओं, उसमें जो अनपढ़ महिला है, जो उसमें EVM और वीवीपैट उसकी तो पता ही नहीं चलता है ना, कहाँ वोट देना है, कहाँ वोट देना है वो भी पता नहीं। और वीवीपैट की बात करें तो वीवीपैट में तो बिल्कुल किसी को पता नहीं। ये हमारे अनुभव की बात करें, हम थोड़े दिन के पहले कड़ी मामलतदार कोर्ट है, मामलतदार में गए थे, मामलतदार कचहरी में, तो वहाँ वीवीपैट रखा था और हमें देखा तो हमें बताया कि उसमें आप वोट दो तो आपका सही मायने में वोट जो आप देंगे, जो अक्षर है ABCD, तो उसमें आप एक अक्षर पसंद कर लो और एक अक्षर पसंद करके वहाँ आप अंगूठा दबाओ तो आपको पता चलेगा कि वोट किस में जाता है। तो हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें दबाया हमने C नंबर ऊपर, तो C नंबर के निकला तो उसने बताया कि जो ये सही है, जो वेरिफिकेशन जो ये सही बात है, जो आपने वोट दिया उसमें ही पड़ा। तो हमें उसका विरोध किया क्योंकि हमें बताया कि वो सैंपल है, एक ही मशीन है और वो सैंपल है, एक ही मशीन सही बोलता है, लेकिन हज़ारों मशीन है देश में, तो हज़ारों मशीन सही नहीं बोलते। ये हमें बताया। और दूसरा, हमें सुप्रीम कोर्ट में PI दाखिल की थी तो उसके बारे में हमें बताया, तो वो सरकारी अधिकारी बोलते थे कि ये तो हमारी नौकरी है, बात आपकी सही है, उसने हमारी बात स्वीकारी। इसलिए जो अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में हम वो जो तहसील जो 90 तहसील है उसमें जो हम जा रहे हैं तो उसमें जो हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं, उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए जा रहे हैं। यानी वो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम में लोगों को हमें बताना है कि जो हमारे जो छुआछूत रखते हैं, ये छुआछूत रखते हैं, तो आभरसीट मुक्त भारत अभियान जो हमें चलाया था और उसमें जो बाबा साहेब ने 1932 में जो छुआछूत मुक्त भारत में जो उसमें ठहराव था पुना करार में, तो पुना करार में ठहराव था तो उसमें बताया था कि 10 साल में वो ख़त्म हो जाएगा, 10 साल में समकक्ष हो जाएगा, 10 साल में सभी दलित को ज़मीन मिलेगी, सभी दलित को अच्छा मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगी और सब समकक्ष होंगे। लेकिन आज 90 साल हुए तो 90 साल में आज भी ये छुआछूत भी अकबन है, अभी किसी को ज़मीन नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, अभी तक ये सब कुछ अकबन है और अभी दलित अभी समकक्ष नहीं हुए। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हम वोट देते हैं तो हमें वोट की लोगों को अभी मालूम नहीं है कि हम किसको, अभी लोग बोलते हैं कि हम केजरीवाल को वोट देंगे क्योंकि केजरीवाल ने बताया है कि हम बिजली मुफ्त में देंगे। और दूसरी बात बताइए कि केजरीवाल ने बताया कि मुफ्त में शिक्षा देंगे, तो हमें बताया कि मुफ्त में शिक्षा तो 2009 में ये कांग्रेस ने ये अमल करके गए हैं ना, तो ये तो जो मुफ्त खरीदिए शिक्षा है वो तो कांग्रेस देकर गई है ना, तो ये लोगों को पता नहीं है। उसमें बंधारण की कलम है, बंधारण की कलम 24A है, अरे 21A है बंधारण की कलम, तो वो तो कांग्रेस दे के गई है। और रही बिजली की बात तो लोग बोलते कि बिजली की बात, तो बिजली में क्या, बिजली की बात कर रहे तो बिजली तो 2 महीने के बाद बिल आता है ना, तो 1000-2000 आता है, तो उसमें क्या। पर हमें तो चाहिए कि हमारा देश छुआछूत मुक्त होना चाहिए। छुआछूत की वजह से हमारा जो विकास नहीं होता, छुआछूत की वजह से हम अभी पीछे रहे, छुआछूत की वजह से हमारी प्रगति नहीं हुई। तो हमें चाहिए छुआछूत मुक्त भारत। तो हम ये पूरा ये 9 मीटर का है, उसमें लिखा है कि हम वोट किसको देंगे कि जो हमारी जो चुनाव के ढंढेरे है, जो चुनाव के ढंढेरे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो चुनाव के ढंढेरे में खुद का आयोजन रखते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारा आयोजन होना चाहिए, हमारा जो ये आयोजन है जो EVM में, तो EVM में जो हमारा आयोजन है, ये हमारा आयोजन चुनाव के ढंढेरे में रखे, उसी को ही हमें वोट देंगे। बाकी हम
हम सभी को अभी से शुरू हो गए अवेयरनेस करने के लिए कि हमारा यही मुद्दा है। छुआछूत जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक हम आगे नहीं निकलेंगे, हम पीछे रहेंगे। रहते हैं उसकी वजह है छुआछूत, जातिवाद, उसकी वजह से हमारा विकास नहीं, उसी वजह से हमारा अत्याचार होता है, उसी वजह से बलात्कार होता है, उसी वजह से हम पीछे। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम ये जाते हैं तो हम ये लेकर जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, लोगों को अवेयरनेस करेंगे, इन लोगों को कहेंगे कि ये चुनाव के ढंढेरे में रखे कि हम इसको वोट देंगे जो हमारे चुनाव के ढंढेरे में हमारा छुआछूत मुक्त भारत में जो मुद्दा आता है वो चुनाव के ढंढेरे में रखें। 90 मीटर का उसको डिस्प्ले करेंगे। सवाल तो एक ही है मार्टिन, वो आप बोलेंगे तो वो इंक्लूड तो कर लेगा मैनिफेस्टो में, फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये तो डर था, बट आप में से कोई बोला? जो आपने जो बताया ना वही सवाल मैंने 3-4 गांव में मीटिंग किया ये लोगों को बताने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। तो कई गांव में लोगों ने बताया कि सही है कि ये तो मेरे पार्टियां तो बहुत चालाक होती है ना कि मैनिफेस्टो में लिख देंगे। तो मैंने सबको समझाया, नहीं सही है आपकी बात, मैंने लोगों को समझाया। देखो आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में आभर सीट के बारे में बात नहीं रखी। पहली बार ये हमारे लिए पहली जीत है, मानो कि हमारे लिए पहली जीत है। मानो कि एक बार ये जो 2022 के चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारा वो मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में रखा। हो सकता है कि 5 साल के अंदर या तो 5 साल के बाद हम उनको सवाल पूछ सकते हैं क्या किया। तो हमारे लिए वो पहली सफलता है। सर क्या लगता है आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उसको इंक्लूड करेंगे वो अपने मैनिफेस्टो में? क्यों नहीं करेंगे, हम दबाव डालेंगे तो करेंगे। क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे पहले आपके फेवर में जो है अपने मैनिफेस्टो में इस पूरी शर्त को दाखिल करेगी? मैं 4 दिन पहले तो मैं बताऊं क्योंकि कल जो मेरा अनुभव हुआ, कल मैं यहाँ था, यहाँ 4 बजे मैं गया वहाँ जहाँ कल जो प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं वही जगह पे हम गया परमिशन लेने के लिए। 5 दिन से हमने परमिशन की एप्लीकेशन दे दिया। ये डेप्यूटी मामलतदार ने पहले बोला कि ये हमारे जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने बोला कि अरे यार साहब ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पावर में आता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, तो आप कैसे बोलते हो। तो फिर उन्होंने हमारी बात मानी, हमारा एप्लीकेशन सैंक्शन कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, पुलिस का अभिप्राय लेके आओ। पुलिस का अभिप्राय लेके भी मैंने उनको दे दिया, मैं और हमारे जो साथी कार्यकर्ते जसू भाई, तो दे दिया और बोला कि 2 दिन के बाद आप परमिशन लेके जाओ। कल हम गए परमिशन लेने के लिए, तो फिर से वही बोला वो डेप्यूटी मामलतदार ने कि ये वो हमारे पावर में नहीं है, तो आप ऐसा करो SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट प्रांत अधिकारी को आवेदन करो, वहाँ जाओ। तो हम वहाँ गए तो प्रांत ने भी हाथ अद्दर कर दिया कि ये ऐसी परमिशन तो हम नहीं दे सकते हैं। मैंने बोला कि अरे सर ये देखो, ये कोई आतंकवादी तो कृत्य है ही नहीं, ये आधे घंटे का कार्यक्रम है, वो कोई रैली नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई बड़ा सम्मेलन नहीं है, बड़ी सभा भी नहीं है। हम एक बैनर लेके आधे घंटे खड़े रहने का हमारा कार्यक्रम है। और आप बोलते हो कि हमारे अंडर में नहीं है, तो आप बताओ, ये आपका मामला है। हमने तो हमारा आवेदन दे दिया, परमिशन आपको देना है या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को देना है, ये टेक्निकल मुद्दा आपका है। तो उससे मुझे ऐसा पता चला कि इतना दबाव है, जो प्रशासन है, प्रशासन पर दबाव आया है। और ये दबाव ऐसा आया कि कुछ भी करके उनको परमिशन नहीं दो। तो हमने तो तय किया कि हमने आवेदन दे दिया है, हमारा आवेदन आपकी ऑफिस में पड़ा है, हम कार्यक्रम वहाँ करेंगे, आपको जो करना है करो। दूसरा मुझे ऐसा लगा, जब मैं आवेदन देने के लिए गया तो कांग्रेस का एक लीडर वहाँ खड़ा था। उन्होंने पत्रिका देखी हमारी, पत्रिका देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये तो उन्होंने बोला कि मैं कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जो हमारा जो बन रहा है उनका समिति का मैं सदस्य हूँ, तो हमारे लिए अच्छा है। मैंने बोला कि तो वेलकम, मैं आपको पूरी पत्रिका आपको देने वाला हूँ, ये जो मुद्दा है पूरा आप उसमें डाल दो। और हो सके तो जब ये कार्यक्रम होगा 15 सितंबर के दिन, तो आप सब आ जाओ, हम आपके साथ हैं। आप जो हमारा जो भी मुद्दा है आप आपके मैनिफेस्टो में रखोगे तो पूरा वोट आपको मिलेगा।
लेकिन मुझे कल का अनुभव से ऐसा लगता है कि आज भाजपा कांग्रेस सब एक है, सब एक है, क्योंकि सबको साथ में ये भी डर है ना कि हम ये छुआछूत वाला मुद्दा रखेंगे तो बाकी जो वोटर है, तो ऐसा भी है। जो कल का मेरा जो अनुभव हुआ तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ये कांग्रेस वाला भी वहाँ था, लेकिन कोई नहीं बोले। लेकिन गांव के लोग सब बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, अच्छा है। दिनेश भाई ने बात की ना, ऐसा कल मेरे साथ भी हुआ। अच्छा वो आम आदमी पार्टी वाले का फ़ोन आया, मेरे मातर तहसील में मीटिंग चल रही थी, इस वक्त उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि आपका जो पत्रिका है वो मुझे मिली और उसमें नंबर आपका है, इसीलिए मैंने फ़ोन किया, हम आपको आपकी सब मदद करने वाले हैं। मैं तो कोई बात नहीं, आपकी मदद हमको शिरोमान्य है, लेकिन जो कार्यक्रम में आएंगे आप तो तुम्हारी टोपी या तुम्हारा केस नहीं चलेगा। आम आदमी की तरह आएंगे सब लोग, कांग्रेस वाला भी है, बीजेपी वाला भी मेरे साथ है, सब लोग है। और उसको सबको मैंने बोला तो आओ, सबको वेलकम। लेकिन आप आपकी पार्टी को बोलो, आपकी पार्टी को बोलो चुटनी ढंढेरा में आपका मैनिफेस्टो में हमारा मुद्दा रखे। उसको तो चल रहा है। और वो परमिशन की बात को मैंने बोला ना, ऐसा हमको भी, हमारे भी ऐसे चल रहा है। परमिशन अभी तक दिया नहीं है, सबको डर है। वो बोलता है आप कर दो कार्यक्रम, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलता है कार्यक्रम का। पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला मेरे गांव का है, हर पुलिस स्टेशन में मेरा गांव का पुलिस वाला है, सब बोलता है विनू भाई आप कर दो कार्यक्रम, आपको कुछ नहीं कुछ कहेगा। मैंने बोला नहीं, आपको, हमें तो आपको दिया आवेदन, आपको परमिशन देना पड़ेगा। बट एक चीज़ है कि ये पार्टी को इस बार जब मत मांगने जाएंगे ना, हर एक गाँव में लोग सवाल सवाल करने वाले, ये गारंटी है हर एक गाँव में। ओके, तो थैंक यू। शैल वी ओपन द, अभी आपकी बारी आ गई, अपना बैनर